हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगत की पढ़ रहे थे, तो आज यार हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे पूछ लिया जाता है परिभाषा पेपर पे कि अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो एकदम मस्त तरीके से देखेंगे अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं और उदाहरण से पूरा इसे समझेंगे, ठीक है। और इसके पहले ये भी जान लो, हमने अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो पे आणविकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार सब लोग वीडियो को आखिरी तक देखना और कॉपी निकाल लो, मस्त तरीके से पूरा समझना भी, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आपका अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। रासायनिक बलगतकी चैप्टर का है ये, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हो और भी जितने इसके पहले हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अभिक्रिया की आणविकता। तो देखो पढ़ते हैं यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी गई है अभिक्रिया की आणविकता पे। तो हमने लिखा है कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। क्या परिभाषा दी हमने कि अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उन अणुओं की संख्या को हम लोग आणविकता कहते हैं, मतलब अणुओं की संख्या, ठीक है। अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या बोला जाता है, आणविकता बोला जाता है। अब आप इसे कैसे समझ सकते हो, उदाहरण से समझ सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल हमने उदाहरण लिखा, ठीक है। उदाहरण मान लो आपसे क्या कहा गया, अभिक्रिया, तो कोई भी अभिक्रिया ले सकते हो। मान लो हमने ले लिया एक अभिक्रिया CH3COOH प्लस NaOH, जिससे क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, CH3COOH लिया और प्लस NaOH लिया, जिससे बनेगा क्या, यहाँ से CH3COO देख सकते हो, CH3COO और आगे का ये Na, ये आपका ऐसे बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, H और OH मिलके बन जाएगा H2O। ये आपके पास कोई अभिक्रिया है जिसमें CH3COOH NaOH के साथ मिलता है और CH3COO Na प्लस H2O बनाता है, ठीक है। आपसे कहा गया वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद का मतलब है वेग व्यंजक, ठीक है। वेग व्यंजक, वेग व्यंजक हमने आपको पढ़ा रखा है। तो वेग व्यंजक कैसे लिखा जाता है, वेग जो होता है, वेग बराबर होता है K A⁻x B की पावर y, ठीक है। ये हमने आपको जब अभिक्रिया की कोटि पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है, कि ऐसे लिखा जाता है वेग व्यंजक। वेग बराबर K A⁻x B की पावर y। जहाँ ये कोष्टक पे जो A लिखा है इसका मतलब है A की सांद्रता, और ये जो कोष्टक पे B लिखा हुआ है इसका मतलब है B की सांद्रता। और यहाँ पे A और B क्या है, अभिकारक होते, ठीक है। जैसे आपको पता है कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें आपके पास क्या होता है, अभिकारक होता है। इधर वाला पद अभिकारक होता है जो कि क्या बनाता है, उत्पाद, ठीक है। अभिकारक क्या बनाता है, उत्पाद। तो जो इधर का पद होगा ये क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा, और जो इधर का पद होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो इधर वाला अभिकारक है आपका और इधर वाला आपका उत्पाद है, ठीक है। तो ये A और B क्या है, आपकी अभिकारक की सांद्रताएं। तो यहाँ पे अभिकारक हमारे पास दो हैं, कौन कौन सा, पहला अभिकारक CH3COOH, दूसरा अभिकारक NaOH। तो यहाँ पे वेग जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, वेग, यहाँ पर से वेग व्यंजक आएगा, वेग बराबर K, यहाँ पे दो अभिकारक आपके पास CH3COOH और इसकी पावर में देखो यहाँ पे किसी का अगर गुणा होता है, मान लो इस पे किसी का गुणा नहीं तो 1 का गुणा माना जाएगा, तो 1 का गुणा है तो यहाँ पे इसकी पावर में 1 लिख देना है। जैसे वहाँ पे पावर में x और y था लेकिन यहाँ पे आपको 1 लिख देना है। इसी प्रकार से दूसरा अभिकारक है NaOH, तो आपको NaOH लिखना है, और इसकी जगह पे भी किसी का गुणा नहीं तो यहाँ पे भी आपको 1 लिख देना है। तो इस टाइप से आपका वेग व्यंजक बनता है। हमने ये चीज़ आपको अभिक्रिया की कोटि पे भी समझाया था जब इसके पहले वाले वीडियो पे पढ़ाया था, ठीक है। तो वेग बराबर हो गया K, आपका पहला अभिकारक CH3COOH की पावर 1 और दूसरा अभिकारक NaOH की पावर 1, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब बात करनी थी आणविकता। आणविकता कही गई थी कि अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग पद, देखो क्या कहा गया था, वेग निर्धारक पद। यहाँ पे कहा गया अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद मतलब वेग का निर्धारण करने वाला ये जो पद होता है, इसी में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या होती है। कौन कौन से अणुओं ने भाग लिया,
पहला अणु CH3COOH, दूसरा अणु NaOH। तो इन्हीं अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। तो यहाँ पे कितने अणु हैं आप देख सकते हो, कितने अणु हैं यहाँ पे, उन्हीं की संख्या को आणविकता बोला जाएगा। ठीक है, अणुओं की संख्या, वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तो कितने अणु है, पहला CH3COOH है, दूसरा NaOH है, तो यहाँ पे 2 अणु, इसलिए आणविकता भी हो जाएगी 2। ये होती है आणविकता। परिभाषा कहती है कि अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद या अभिक्रिया के वेग व्यंजक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। या आप सीधा सीधा यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हो कि आपका कोई भी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं, मतलब कि ये आपका अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है, जितने भी अभिकारक अणु होंगे उन्हीं को आणविकता बोला जाएगा। यहाँ पे पहला अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है, तो 2 अभिकारक, इसलिए आणविकता 2। ठीक है, तो ये वेग व्यंजक तो आपको समझाने के लिए था, बस ये जान लो, आपको इतना लिख देना है यहाँ पे। सबसे पहले ये वाली अभिक्रिया उदाहरण में लिखनी है कि CH3COOH प्लस NaOH के मिलने से CH3COONA प्लस H2O बनता है। और परिभाषा एक ये भी याद रख लो कि आपका कोई भी अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। यहाँ पे आपके पास पहला अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है, 2 अभिकारक है, इसलिए आणविकता 2 हो जाएगी। 3 अभिकारक हो तो आणविकता 3, 1 अभिकारक हो तो आणविकता 1, ये याद रखना। ठीक है, तो ये है अभिक्रिया की आणविकता। आशा करते हैं सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, बस ये याद रखो, अभिकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता होती है। पहला अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है, 2 अभिकारक थे, इसलिए आणविकता 2। और एक परिभाषा ये भी कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। ये आपका इधर वाला अभिकारक होता है, ये उत्पाद। एक अभिक्रिया का उदाहरण दे दिया और आणविकता निकल आई 2, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, परिभाषा ये पूछी जाएगी, आणविकता की परिभाषा दो और उदाहरण द्वारा समझाओ। तो सिंपल परिभाषा दे देना, उदाहरण लिख देना और नीचे आणविकता निकाल के दिखा देना इस टाइप से 2। ठीक है, तो ये आपका आणविकता वाला कंप्लीट होता है। आशा करते हैं सबको अभिक्रिया की आणविकता समझ में आ चुकी है। तो समझ में आए यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 की तैयारी हो रही है। ठीक है, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।